एक ऐसा प्लांट जो ईंधन की कमी को कम कर सकता है और जो संकट चल रहा है उसमें भी राहत दे सकता है। लेकिन यहाँ पर हालात तो देखिए ज़रा उस प्लांट के कि खुद प्लांट जो है वो गीले कचड़े और गोबर में पड़ा हुआ है। इस रिपोर्ट में समझिए इतनी बड़ी लापरवाही का कारण क्या है। देश में एक तरफ गैस की कीमतों को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन इस परेशानी से हमें निजात दिला सकता है तो गोबर गैस प्लांट। लेकिन जिम्मेदारों का रवैया और व्यवस्था ऐसी है कि ये प्लांट गोबर और गीले कचरे की कमी से जूझ रहा है। ग्वालियर के लाल टिपारा आदर्श गौशाला प्रदेश की सबसे बड़ी गौशालाओं में से एक है। यहाँ लगभग 5 एकड़ क्षेत्र में स्थापित सीबीजी प्लांट गोबर और मंडी वेस्ट से कंप्रेस्ड बायोगैस यानी कि सीएनजी का उत्पादन करता है। ये वही मॉडल है जिसे इंदौर में भी सफलतापूर्वक लागू किया गया और दोनों परियोजनाओं का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। प्लांट की वर्तमान उत्पादन क्षमता करीब 1200 किलो सीएनजी प्रतिदिन है। यदि पर्याप्त मात्रा में गोबर और ग्रीन वेस्ट मिले तो उत्पादन 1800 किलो प्रतिदिन तक पहुंच सकता है। महंगे गैस से बचाने वाला प्लांट लाल टिपारा आदर्श गोबर गैस प्लांट, वर्तमान उत्पादन 1200 किलो प्रतिदिन, पूरी उत्पादन क्षमता 1800 किलो प्रतिदिन। जरूरत है 100 टन गोबर प्लस 20 टन मंडी वेस्ट। उपलब्धता सिर्फ 60 से 70 टन गोबर। मंडी वेस्ट की भारी कमी। जो हमारा बायो सीएनजी प्लांट लगा हुआ है ये मध्य प्रदेश, ये जो बायो सीएनजी प्लांट लगा हुआ है यह मध्य प्रदेश की किसी भी गौशाला में लगा हुआ सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट है और इसकी 100 टन प्रतिदिन खपत की क्षमता है। अर्थात इसमें गोबर और मंडी वेस्ट इस प्रकार के जो कृषि अवशिष्ट हैं जो बायोडिग्रेडेबल हैं वो इसमें कंज्यूम किए जा सकते हैं, मगर वर्तमान में लगभग औसतन ये 60% क्षमता में काम कर रहा है। समन्वित करने की आवश्यकता है। जब गोबर का संग्रहण अधिक होगा तो यह प्लांट जो है अपनी पूर्ण क्षमता में काम कर पाएगा और कम से कम 2000 केजी प्रतिदिन की हमारे को हरित ऊर्जा की प्राप्ति होगी। आपको बताना चाहूँगा कि IOCL द्वारा CSR मद से गौशाला के निकट CBG प्लांट है वो स्थापित किया गया है, जो कि 100 जो है टन्स पर डे क्षमता का है, जिसमें 80 टन के लगभग जो गोबर की फीड लगती है और 20 टन के लगभग मंडी का वेस्ट लगता है। तो लगातार उसमें पूरे क्षेत्र से गोबर पहुंचाने के लिए 16 ट्रैक्टर्स लगे हुए हैं, वो लगातार पहुंचा रहे हैं। अभी बीच में कुछ इशू आ जाता है ज़रूर कि अभी प्लांट जो है वो लगभग 70% कैपेसिटी पे चल रहा है। तो अभी 10 दिन पहले भी वहां गौशाला में मेरे द्वारा भी भ्रमण किया गया था और जो प्लांट का विजिट है माननीय जो है अध्यक्ष राज्य वित्त आयोग के उनके द्वारा भी विजिट किया गया था। प्लांट की सराहना की गई थी। आगे भी हमारे स्वास्थ्य विभाग की टीम को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है कि प्लांट फुल कैपेसिटी पर रन हो। जहां हम आज खड़े हैं ये नगर निगम और आदर्श गौशाला का एक 100 TPD का 100 टन्स पर डे वेस्ट इनपुट का कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट है। हमने ये प्लांट के ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस टेक ओवर करे हैं 1 जून 2026 से। इस तरीके से प्लांट में काम किया जाता है। देखिए यहाँ पर ये जो प्लांट है इसकी रेटेड कैपेसिटी जैसे मैंने बताया 100 टन्स पर डे वेस्ट इनपुट है, जिसमें ज़्यादातर क्वांटिटी गोबर की है और मंडी वेस्ट जो आता है, जो ऑर्गेनिक फूड वेस्ट होता है उसको इसमें यूज़ करा जाता है। तो इन दोनों चीज़ों को मिलाकर क्रश करके एक होमोजेनियस मिक्सचर बना के पानी के साथ आप देखेंगे जो डाइजेस्टर्स हैं इनके अंदर डाला जाता है। ऐसे यहाँ पे 3 डाइजेस्टर्स हैं। 3 डाइजेस्टर्स के अंदर जब ये मिश्रण जाता है तो वहाँ पे नेचुरल प्रोसेस एनारोबिक डाइजेशन के थ्रू रॉ बायोगैस बनती है। देश में बायोगैस संयंत्रों की स्थापना के मामले में मध्य प्रदेश शीर्ष राज्यों में शामिल होते हुए तीसरे स्थान पर है और ग्वालियर का ये प्लांट स्वच्छ ऊर्जा, कचरा प्रबंधन और आत्मनिर्भर ईंधन उत्पादन का महत्वपूर्ण उदाहरण माना जाता है। लेकिन वर्तमान में कच्चे माल की कमी इसकी सबसे बड़ी चुनौती बन गई।
मिडिल ईस्ट में पैदा हुए हालातों ने एक बार फिर ये संकेत दिया कि वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को मजबूत करना समय की जरूरत है। ऐसे में यदि गोबर और ग्रीन वेस्ट की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित हो जाती है तो लाल टिपारा का ये सीबीजी प्लांट न केवल अधिक सीएनजी उत्पादन कर सकेगा बल्कि स्वच्छ और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लक्ष्य को भी नई गति देगा। ग्वालियर से न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए करण मिश्रा की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश।